राधे 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 राधे। मैं निखिल गोस्वामी, फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल और यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने पुरुषोत्तम मास के महात्मा की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 1 और 2 का श्रवण किया। आज अध्याय 3 का श्रवण करेंगे हम सभी। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे। और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने से पहले मैं आज आपको बांके बिहारी जी का श्रृंगार बता दूं। आज बांके बिहारी जी सखी बने हैं, राधा जी बने हैं और ब्लू कलर की साड़ी है और पिंक कलर की ओढ़नी है। ओढ़ना जो होता है चुन्नी, वो पिंक कलर की है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, राधा जी का ध्यान करते हैं, उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृष भान की लाडली, मेरी ओर निहार। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो, सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में, 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंद गाम। कि कामधेनु कल्पत रही, हुई न ब्रज की गाय, राधा देती दोहनी, मोहन दोते आए। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घन श्याम, करहूँ निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि पुरुषोत्तम मास की जो कथा का श्रवण का जो पुण्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और फेसबुक के बाद मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ तो उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप आगे फॉरवर्ड कर दिया करें उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों पर श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा बरस सके। हम ये कथा बांके बिहारी जी मंदिर में और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सानिध्य में कहते हैं, सुनते हैं। और ऐसा सौभाग्य कहते हैं धामों में, सभी धामों में वृंदावन धाम श्रेष्ठ है और वृंदावन में भी बांके बिहारी जी मंदिर में कथा हम सुनते हैं। तो ये बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा है हम सभी पर। अब कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम और द्वितीय अध्याय में ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी थी सूत जी से कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सभी जनमानस का कल्याण हो। उसी के अंतर्गत आज तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करते हैं और इसमें है अधिक मास के अपमान के कारण दुखी होना। तो आप सभी तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं और आप सभी सुने। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, एकाग्रत चित्त होकर सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था। और जब दुर्योधन साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए ही वो रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गया हो झटपट उठे और प्रेम विवल हो बड़ी प्रीति से मिले। और एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रूरू मृग के वस्त्र पहने, धूल से सने हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा। और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया, तब उनकी भ्रकुटियां टेढ़ी हो गईं और आंखें चढ़ गईं। करुणों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठ रही हों। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर कांप उठा और दोनों हाथ जोड़ युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा करिए। जिसके दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता। अतः हे जगतपते, आप संहार करने वाले, अपने क्रोध को त्यागिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, स्वरूप वेद वेदांग के बीज के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे? श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सबने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फलादि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान। प्रेम मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढांढस बंधाकर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुण से भी गुण है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, लव, घड़ी, याम, त्र्यामा, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दोनों अयन, हायन, संबत, सौर, चांद्र, सावन, युग तथा परार्ध से लेकर जितने कालवाचक हैं, नदियां, सप्तसागर, हृद, प्रसिद्ध कूप, बांस, विविध जाति के पेड़, वनस्पति, नगर, गांव, पुरियां, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हो। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिमास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप में होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित होने के कारण क्रांतिहीन, अत्यंत दुखी
थकित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन हृदय में धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में जहां मैं रहता हूं वहीं पहुंचा। अंतर्गृह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़े नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला सो सुनाइए। यह अध्याय 3 की कथा थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बता रहे हैं कि अधिक मास जब मेरी शरण में आया। अब चौथे अध्याय में भगवान की शरण में अधिक मास जाएगा, फिर उसकी कथा प्रारंभ होगी। आज अध्याय 3 की कथा हमने सुनाई है, या चौथे की भी आज ही सुना दें? अध्याय 4 भी प्रारंभ कर लेते हैं। अध्याय 4 प्रारंभ। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिमास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनदयाल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा करी, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिय देह में नागराज के महाविष से गोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते हुए वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा करी, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनदयाल, हे प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा करी, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतनी पीड़ा हो रही है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूबा हुआ है? तुझको दुखी देख यहाँ के बैकुंठ वासी विस्मित हो गए हैं, तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कहकर नारायण बोले। भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर बोझा उतारकर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी ना हुआ, ना सुना और ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु ना तो मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई स्वामी है और ना ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। यह मलमास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता।
ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो कह सकता हूँ। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण है, इस कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न हो कहने लगे। ये चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया है। अब पांचवा अध्याय में भगवान विष्णु का अधिमास को लेकर गोलोक जाएंगे। भगवान विष्णु अधिमास को लेकर गोलोक जाएंगे। इसकी कथा हम कल सुनेंगे। वैसे मैंने कहा था प्रतिदिन एक सुनाऊंगा, लेकिन कथा में इतनी रुचि है और ठाकुर जी की लीला है तो मैंने सोचा एक और अध्याय पढ़ दो। बल्कि मेरा तो पांचवा अध्याय पढ़ने का भी मन कर रहा है, पर रोज़ दो दो पढ़ें वही अच्छा है। और आप सभी पर बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव बरसती रहे। कल हमने राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया था, आज मेरा मन है हम कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करें। इससे हमारा एक संपूर्ण कथा तो हम सुन ही रहे हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की, और प्रतिदिन कुछ नया पाठ भी कर लेंगे ठाकुर जी का। तो आज उसी के अंतर्गत कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। और आप कहो तो कल तो मैंने सिर्फ संस्कृत में सुनाया था, आज मेरा मन है एक एक श्लोक का अर्थ करते हुए कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनाया जाए, ताकि हिंदी का अर्थ जल्दी समझ में आता है। तो आप सब लोग भी सुने बहुत प्रेम से कि भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। ब्रजमंडल के भूषण तथा समस्त पापों के नाश करने वाले, सच्चे भक्त के चित्त में विहार कर आनंद देने वाले नंद नंदन का मैं सर्वदा भजन करता हूँ। जिनके मस्तक पर मनोहर मोर पंखों के गुच्छे हैं, जिनके हाथों में सुरीली मुरली है तथा जो प्रेम तरंगों के समुद्र हैं, उन नट नागर श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि पद्म लोचनम करार विंद भूतरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम। कामदेव का गर्वनाश करने वाले, बड़े बड़े चंचल लोचनों वाले, ग्वाल बालों का शोक नष्ट करने वाले कमल लोचन को मेरा नमस्कार है। कर कमल पर गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, मुस्कान युक्त सुंदर चितवन वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, गजराज के सदृश मत्त श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। कदम्ब सोनु कुंडलम सुचार गंड मंडलम ब्रजांग नैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखेक दायकम नमामि गोपनायकम। कदम्ब पुष्पों के कुंडल धारण करने वाले, अत्यंत सुंदर गोल कपोलों वाले, ब्रजांगनाओं के लिए ऐसे परम दुर्लभ श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। ग्वाल बाल और श्री नंद राय जी के सहित मोदमयी यशोदा जी को आनंद देने वाले श्री गोपनायक को मेरा नमस्कार है। सदैव पाद पंकजम मदीयमान से निजम ददान मुत्त मालिकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमानसम नमामि नंद लालसम।
मेरे हृदय में सदा अपने चरण कमलों को स्थापन करने वाले सुंदर घुंघराली अलकों वाले नंदलाल को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त दोषों को भस्म कर देने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले, समस्त गोप कुमारों के हृदय तथा श्री नंदराय जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। भुवो भरावतारकम भवाब्धि कर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम द्रगंत कांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भूमि का भार उतारने वाले, भव सागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम शरद्वशन्निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलंबटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सतपटम। गुणों की खान और आनंद के निधान कृपा करने वाले, कृपा पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा, नटवर नवीन खेल खेलने के लिए लालायत, घनश्याम अंग वाले, बिजली सदृश सुंदर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोप मोहनम हृदयम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यकम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम कामदायकम द्रगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान प्रसन्न मन, सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। विदग्ध गोपिका मनोग तल्पशायनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वन्य पायनम किशोर कांति रंजितम द्रगम जनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारिणम नमामि श्री विहारिणम। चतुर गोपिकाओं की मनोज्ञ तल्प पर शयन करने वाले, कुंज वन में भरी हुई विरह अग्नि का पान करने वाले तथा श्री वृषभान किशोरी की अंग कांति से जिनके अंग झलक रहे हैं, जिनके नेत्रों में अंजन शोभा दे रहा है, गजराज को मोक्ष देने वाले तथा श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान को मेरा नमस्कार है। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। प्रमाणितम स्तवम द्वयम पठन्ति प्रातरुतिता त एव नंद नंदनम मिलन्ति भाव संस्थिता त एव नंद नंदनम मिलन्ति भाव संस्थिता। जहाँ कहीं भी जैसी परिस्थिति में मैं रहूं, सदा श्री कृष्ण की सरस कथाओं का मेरे द्वारा सर्वदा गान होता रहे, बस ऐसी कृपा रही। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्त्रोत तथा श्री राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत, इन दोनों सिद्ध स्त्रोतों को जो प्रातः उठकर भक्ति भाव में स्थिर होकर नित्य पाठ करते हैं, उनको ही साक्षात श्री कृष्ण मिलते हैं। तो कल हमने श्री राधा कृपा कटाक्ष सुना था, आज श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष सुना। राधा जी की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा, श्री बांके बिहारी जी की कृपा, असीम अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे, यही मैं प्रार्थना आप सबकी तरफ से भी करता हूं। और आप मानसिक रूप में बहुत ही प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आप आगे भी शेयर करते हैं ताकि अन्य लोगों को भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जो संपूर्ण कथा के अंतर्गत आज हमने अध्याय 3 एवं 4 का मैंने सुनाई थी कथा और आपने सुनी थी बहुत प्रेम से, उसको ऐसे ही आप सुनते रहें। अभी 27 अध्याय और रह गए हैं। पहले प्रयास था रोज़ एक अध्याय पढ़ूं, पर इतना आनंद आ रहा है कि 2 अध्याय पढ़ने का मन कर जाता है। तो 15 या 16 दिन में पूरी हो जाएगी, फिर 15 दिन में और कुछ पाठ कर लेंगे, बिहारी जी की जैसी कृपा होगी। जितनी ज़्यादा पाठ करो, जितनी ज़्यादा कथा सुनो, उतना ही आनंद है पुरुषोत्तम मास में।
और ठाकुर जी की लीलाओं का गान। अब आज कितनी सुंदर लीला थी, कितने सुंदर तरीके से अधिक मास ने प्रार्थना करी है कृष्ण जी से, एक एक लीलाएं कि जिस प्रकार आपने यमुना जी को काली देह से मुक्त कराया, जिस प्रकार आपने ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा करी, जिस प्रकार आपने गज की रक्षा करी थी, ऐसे ही सबकी रक्षा करें, ऐसे ही मेरी भी रक्षा करें। तो हमारी प्रार्थना भी हो जाती है, ठाकुर जी की लीलाओं का ज्ञान भी हो जाता है। और आज द्रौपदी की जो रक्षा करी थी श्री कृष्ण ने, उसको सुनकर मुझे एक बहुत सुंदर पद याद आ रहा है, बहुत सुंदर पद याद आ रहा है। आप बहुत ध्यान से सुनना। आपको तो यह पता ही है कि श्री कृष्ण जी की जब उंगली में चोट लग गई थी, जब उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने चीर बांधा था। उस चीर पर ही एक सवैया याद आ रहा है, मैं आप सबके साथ सुनाना चाहता हूँ। द्रौपदी की प्रार्थना सुनना कितनी प्रेम से है कि पीर भई घन श्याम जो काम आवे आपके, पीर भई घन श्याम जो काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। पीर भई घन श्याम जो काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे हैं साधारण इनका कौन मोल करे, ना दुल्हन की सेज है ना दूल्हा के भागे हैं। और मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो नहीं बढ़े आगे, धन्य उनके भाग जागे जो उंगली पे लागे हैं। तो द्रौपदी जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कह रही हैं? पीर वही घनश्याम जो काम आवे आपके, जो घनश्याम आपको पीर हो रही है, इसको देखकर जो काम आ सकें। ये तो धागे बहुत साधारण है, रेशम के धागे, मैं तो अपनी नसों को ही काट दूं और उन्हीं को बांध दूं। तो पीर वही घनश्याम जो काम आवे आपके, काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे, इनका क्या मोल है? जो आपने उस धागों की क्या कीमत चुकाई कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी, वो चीर का ही कर्जा तो श्री कृष्ण उतार रहे हैं। ये धागे हैं साधारण इनका कौन मोल करे, ना दुल्हन की सेज है ना दूल्हा के बागे। और मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। कि मैंने चीर नहीं फाड़ा, ये तो धागे ही हैं जो स्वयं मेरी चीर को छोड़कर भागे और आपकी उंगली पर लागे हैं। आपकी उंगली पर आपके रक्त को रोकने के लिए धागे ही भागे जा रहे हैं। और वह धागे हैं अभागे, और वह तो अभागे धागे हैं जो बढ़े ही नहीं आगे, लेकिन उनके भाग कितने धन्य हैं, वो धागे कितने धन्य हैं जो आपकी उंगली पर लागे हैं। तो जो ठाकुर जी का स्पर्श पाले वो साधारण तो हो ही नहीं सकता, वो बहुत भाग्यवान है, उसके भाग्य बहुत सौभाग्यशाली है वो। तो धन्य उनके भाग्य जागे जो उंगली पे लागे। आज द्रौपदी जी का वर्णन आया तो ये सवैया मुझे याद आ गया। और बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे। ऐसे ही हम नित्य पाठ करें, आप नित्य पाठ को सुनो बांके बिहारी जी की कृपा से। आज की कथा में इतना ही, और बांके बिहारी जी की और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। कि लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देव वृंदा विपिन को वास। तो बांके बिहारी जी की कृपा, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा हम पे सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का नाम जब आप सभी करते रहें, बहुत ही नाम की महिमाएं। कल मैं बता रहा था लाइव में कि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, ये जो नाम है हमको प्रेम समुद्र में डुबकी लगाता है और भव सागर से पारता है। दो सागर हैं, एक तो प्रेम समुद्र, प्रेम रूपी समुद्र है जो नित्य लीलाओं का है, उसमें तो ये डुबोता है, और एक भव सागर है उससे पार लगाता है। तो हमको भव सागर से पार लगना है और प्रेम समुद्र में डूबना है। और अकेले ही नहीं डूबना है, सबको डुबाना है। अकेले ही पार नहीं लगना है, सबको पार लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा सदैव सभी पर बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोल बांके बिहारी लाल की जय।